सांसें थाम लीजिए और दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब वक्त है आखिरी मुकाबले का। ये मुकाबला जो भी जीतेगा वही बनेगा मंदार का अगला राजा। जैसे ही मैदान में ये आवाज गूंजी, हजारों की भीड़ में भी सन्नाटा छा गया। पृथ्वी से हजारों मील दूर पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है जिसका नाम है नीलम। और इस नीलम का सबसे बड़ा और अहम राज्य है मंदार। मंदार के राजा विश्वकुमार इस वक्त बेहद बीमार थे और इसलिए प्रतियोगिता का महत्व और ज्यादा बढ़ गया था। महीने भर से चल रही इस प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन था। आज सारे दावेदार एक एक करके मंच पर आकर अपना परिचय देने वाले थे और सबकी नजर सिर्फ एक प्रतियोगी पर थी और वो था विजयंत। राजकुमारों, आम प्रतियोगियों और बाकी सारे दावेदारों के बीच सबसे अलग दिखने वाला चेहरा विजयंत, जो ना तो राजकुमार था और ना ही कोई आम नागरिक। भीड़ में उसी के नाम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। ये मंदार का राजा बनने के लायक तो सिर्फ विजयंत ही है। सही कहा, न सिर्फ युद्ध कला में बल्कि शिक्षा दीक्षा में उसने अपने आप को सबसे ज्यादा कुशल साबित किया है। तभी एक सवाल भीड़ में सुनाई दिया। अरे लेकिन ये है कौन? मेरा मतलब है कि राजा का कोई रिश्तेदार है? तो दूसरा बोला, सच कहूं तो मुझे तो कोई खास लगता है। जैसे ही विजयंत मंच की तरफ बढ़ा, प्रजा का शोर फिर से आसमान में गूंजने लगा। हर तरफ उसके नाम की पुकार थी, विजयंत, 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 विजयंत। भीड़ में इतना उत्साह था मानो अभी विजयंत का विजय उत्सव शुरू कर देंगे। लेकिन मैदान के ही दूसरे कोने में आम जनता से दूर ऊंचाई पर लगी हुई कुर्सियों पर राज परिवार के लोग बैठे थे। पर्दे के अंदर से महारानी कर्णिका पूरे मैदान पर नजर बनाए हुए थी। तभी उनके 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अमरीश, वो आकर थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोला, मां, देख रही हैं ना आप, प्रजा विजयंत के लिए कैसी पागल हो रही है। रानी ने बड़े ही भरोसे के साथ कहा, जनता का साथ समंदर की लहरों की तरह है। जब तक चांद आसमान में चढ़ रहा है ज्वार आएगा, लेकिन जैसे ही चांद डूब जाएगा लहरें दोगुनी तेजी से वापस लौट जाएंगी। फिर विजयंत कोई चांद नहीं है बल्कि एक टिमटिमाता दिया है जिसे तेल भी उधार में मिला है। उसकी जिंदगी हमने भीख में दी है। अब जाओ और जो मैंने कहा है वही करो। अमरीश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, समझ गया मां। अमरीश मन ही मन मुस्कुराते हुए तेज कदमों से मंच की तरफ लौट गया। उधर दूसरी तरफ से विजयंत मंच पर आ रहा था। प्रजा में एक बार फिर शोर उठ खड़ा हुआ, विजयंत, 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 विजयंत। विजयंत जैसे ही मंच पर आया, उसने दोनों हाथ उठाकर प्रजा को प्रणाम किया। उधर विजयंत मंच के बीचों बीच खड़ा था। उसका कद लंबा और मजबूत था, कंधे चौड़े और तेजस्वी चेहरा, मानो सूरज की किरणों ने उसे गढ़ा हो। घोषणा करने वाले सिपाही ने एक बार फिर आवाज लगाई, अब कुमार विजयंत अपना कुल, खानदान और वंश का परिचय देगा, जैसा कि इस अंतिम मुकाबले का नियम है। विजयंत की भारी आवाज गूंज उठी, मैं विजयंत, मंदार नरेश महाराज विश्वकुमार का गोद लिया पुत्र। अभी विजयंत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक तीखी आवाज ने उसकी बात काट दी, रुक जाओ विजयंत। विजयंत ने पलट कर देखा। युवराज अमरीश, राजा का बड़ा बेटा, तेजी से मंच पर चढ़ा और विजयंत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जलन और होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। विजयंत ने सवालिया निगाह से उसकी तरफ देखा तो अमरीश फिर बोल पड़ा, मैंने कहा परिचय देने की क्या जल्दी है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम अपना क्या परिचय दोगे? तुम अपने बारे में क्या जानते हो? प्रजा में खुसफुसाहट शुरू हो गई। अमरीश हर बात को काफी तेज आवाज में बोल रहा था। पूरे मंच पर आवाज गूंजने वाले यंत्र लगाए गए थे, जिससे उसकी हर बात सबको साफ सुनाई दे रही थी। विजयंत खुद को रोके जाने से चौंक गया था, लेकिन अब उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाई आप ये सब क्या कह रहे हैं? अमरीश बड़े ही तंज के साथ हंसा। मैं क्या कह रहा हूं?
तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? अमरीश की आवाज कड़वी हो उठी। अभी अभी तुमने कहा कि तुम महाराज के गोद लिए पुत्र हो, लेकिन ये कब हुआ? तुम्हें जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं। महाराज ने तुम्हें कभी गोद नहीं लिया। विजेंद्र की आंखों में अविश्वास उभर आया। वो कुछ पूछने जा रहा था कि अमरीश बीच में बोल पड़ा। चलिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। प्रजा में शोर बढ़ने लगा था। अमरीश ने विजेंद्र की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कई साल पहले महाराज पूजा के लिए पवित्रा नदी के तट पर गए थे। वहां उनकी नजर पड़ी एक नन्हे शिशु पर, जिसे उसकी मां ने नदी के ठंडे पानी में मरने के लिए छोड़ दिया था। महाराज ने दया करके उसे उठा लिया, उसे भीख के तौर पर जीवन दान दिया, अच्छा खाने और पहनने को दिया। जिसे दया करके गोद में उठाया था, वो बालक बड़ा होकर महाराज की राजगद्दी पर बैठने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें नदी में छोड़ दिया जाता है, वो राजगद्दी तो क्या, किसी के साथ बैठने के लायक भी नहीं होते। मैदान में सन्नाटा छा गया। विजेंद्र के कानों में अमरीश का एक एक शब्द पिघले हुए सीसे की तरह जा रहा था। उसके होंठ हिले। तभी अमरीश ने फिर मौका लपक लिया। तुम्हें लगता है कि तुम इस मंच पर खड़े होने के लायक हो? तुम जिसका खून अशुद्ध है, जिसका कुल वंश किसी को नहीं पता, तुम इस राज्य का राजा बनने का सपना देखते हो? पता नहीं किसके पाप का फल हो तुम विजयंत। विजयंत का चेहरा अपमान की कालिक से रंग गया। मंच पर बैठी रानी की तंज भरी मुस्कान विजयंत के दिल को भेद रही थी। जो बात दो लोग दबी जबान में बोलने से कतराते हैं, वो रानी और राजकुमार ने इतने लोगों की भीड़ के सामने पूरी योजना बनाकर रखी थी। धोखा, अपनों के भेष में रहने वाले गैरों का धोखा। उसने भीड़ की ओर देखा। जहां कुछ देर पहले उसके नाम का शोर गूंज रहा था, वहां अब लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक नाजायज अशुद्ध रक्त वाला राजकुमारों के बीच? इसने सोचा भी कैसे कि हम इसे अपना राजा स्वीकार करेंगे? पता नहीं और क्या क्या छिपा रहा हो। ऐसे लोगों का तो नाम लेने से भी पाप लगता है, पाप। कुछ आवाजें विजयंत के कानों तक पहुंच रही थीं, जिन्हें सुनकर उसका खून खौल रहा था। उसकी भुजाएं फड़क रही थी, लेकिन उसने इस मंच और महाराज के सम्मान में खुद पर काबू रखा था। तभी अमरीश ने आखिरी चोट की। क्षमा मांगो विजयंत। विजयंत ने एकदम से सर उठाकर अमरीश को देखा। क्षमा? अमरीश हल्के से हंसकर बोला, हाँ, तुम्हें अपने जन्म पर और इस अस्तित्व पर शर्मिंदा होना चाहिए। तुम्हारा होना ही इस धरती पर पाप की निशानी है। तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। यह सुनते ही विजयंत का गुस्सा भड़क उठा। उसने अमरीश की ओर देखा। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, जिससे उसकी बाहों की मांसपेशियां और उभर आईं, और वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरा जन्म लेना मेरे हाथ में था? ईश्वर की बनाई सृष्टि में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना। अमरीश चिढ़कर बोला, हाँ तो जाओ ईश्वर से अपना अधिकार मांगो। हम हमारे वंश की राजगद्दी पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दे सकते। विजयंत गरज उठा। सब जानते हैं कि मंदार में राजा का चुनाव लोगों की पसंद से होता है। अंतिम फैसला प्रजा का होता है। तुम्हें लगा कि तुम मुझे मेरे खून की बात कहकर चुप करा दोगे? मैंने हर मुकाबला अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से जीता है। यह प्रजा मेरे साथ है। अमरीश हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार था। प्रजा? अरे भाई, किस गुमान में हो विजयंत? जरा एक बार पूछो तो इन लोगों से, क्या ये लोग एक अवैध संबंध से पैदा हुए अशुद्ध रक्त वाले इंसान को अपना राजा बनाएंगे? ये बात अमरीश ने कुछ ज्यादा ही जोर से कही थी। विजयंत का धैर्य जवाब दे गया। उसने मंच पर रखा एक भाला उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। बस अमरीश, बस। एक शब्द और बोला तो। अचानक प्रजा से शोर उठ खड़ा हुआ। निकालो इसे राज्य से, निकालो। ये हमारा राजा नहीं बन सकता। ये गंदा खून है, गंदा। ये नीच है, नाजायज है, ये पापी है, राजकुमार पर हमला कर रहा है। ये हमारे बीच नहीं रह सकता। अमरीश ने दोनों बाहें फैला दी और चिल्लाकर बोला, मुझ पर हमला करना चाहते हो? करो।
और इस मंच को जिसे तुमने अपवित्र किया है मेरे खून से पवित्र कर दो। ये अमरीश का आखिरी दांव था। उसकी ललकार से भीड़ में हलचल मच गई, माहौल गर्मा गया। एक राजकुमार पवित्रता के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार था। प्रजा तुरंत ही अमरीश का नाम पुकारने लगी। तभी विजयंत ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। तुम सब ने मुझे देखा है, मैंने हर चुनौती जीती, हर मुकाबले में खुद को साबित किया, फिर भी तुम मेरे खून पर सवाल उठाते हो। क्या यही है मंदार की प्रजा का इंसाफ? तभी राज परिवार की ओर से सिपाहियों का एक दस्ता मंच की ओर बढ़ा। घोषणा करने वाले सिपाही ने कड़क आवाज में कहा, विजयंत, अभी के अभी मंच से उतर जाओ, वरना राजकुमार पर हमला करने के जुर्म में तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। विजयंत ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। अब प्रजा उसके खिलाफ हो चुकी थी। जो कुछ देर पहले उसे देव कुमार कह रहे थे, अब वही उसे नीच और नाजायज कह रहे थे। हजारों की भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं था जो विजयंत का समर्थन करे, लेकिन विजयंत एक चेहरे को ढूंढ रहा था। तभी विजयंत की नजरें उसकी आंखों से टकराईं। वो एक टक विजयंत को ही देख रही थी। विजयंत होठों ही होठों में बड़बड़ाया, समारा, क्या तुम भी यही समझती हो? महामंत्री केवट की बेटी और विजयंत का पहला प्यार, और इस वक्त विजयंत उसकी नजरों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखना चाहता था। लेकिन विजयंत से नजर मिलते ही समारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विजयंत सन्न रह गया। तो क्या समारा भी वही सोचती है जो बाकी सब? विजयंत के बचपन के प्यार समारा ने भी उससे नजरें फेर ली थी, लेकिन कोई था जो एक टक उसे ही देखे जा रहा था। ये थे दो राक्षस सैनिक जो भीड़ में घुसकर विजयंत को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया। अचानक एक पत्थर तेजी से आया और विजयंत के सर से टकराया। साथ ही एक भयानक गाली उसके कानों में पड़ी। जा, पहले अपने पिता का नाम पता करके आ। विजयंत के माथे से खून निकल आया। उसने अपनी हथेली से माथा छुआ और गुस्से भरी आवाज में बोला, यह खून अपवित्र है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजयंत ने एक बार पलटकर मंच की तरफ देखा और जोर से गरजा, एक दिन आएगा जब तुम सब मुझसे क्षमा मांगोगे, और उस दिन मंदार ही नहीं, पूरे नीलम ग्रह को मेरे होने पर गर्व महसूस होगा। विजयंत की दहाड़ से आसमान भी थर्रा उठा और भीड़ में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। गुस्से से भरा विजयंत तेजी से वहां से निकल गया। उसके दिल में एक नई आग पैदा हो चुकी थी। क्या है तेरे पिता का नाम? कौन थी वो मां जिसने तुझे बहती नदी में छोड़ दिया? क्या थी उसकी मजबूरी? और क्या है इस दुनिया में तेरे आने का मकसद? तुझे इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे और साबित करना होगा अपने आप को विजयंत, वरना ये दुनिया इसी तरह तुझ पर हंसती रहेगी। जैसे ही विजयंत मैदान से निकलकर मुख्य सड़क पर आया, वो दोनों राक्षस सैनिक भी उसके पीछे लग गए। एक ने दूसरे से कहा, तेरा सुझाव सही था। मंदार में इस प्रतियोगिता के दौरान सब लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे में उसे ढूंढना आसान था। अब चल, जल्दी से चलकर महारानी को बता देते हैं। वहीं दूसरा बोला, एक काम करते हैं, इसे हमारे साथ ही ले चलते हैं, महारानी खुश हो जाएंगी। ये सुनकर पहले वाले ने भी हामी भर दी। उधर विजयंत को जैसे अब भी होश नहीं था और वो गुस्से से उबलता तेजी से नदी की तरफ जा रहा था। बचपन से लेकर आज तक जब भी वो परेशान होता था, पवित्रा नदी के किनारे जाकर बैठ जाता था। अब सिर्फ पवित्रा की ठंडी लहरें ही उसके जलते हुए मन को शांत कर सकती थी। मगर पवित्रा के तट पर पहुंचकर भी उसके कानों में अमरीश की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक सनसनाता हुआ तीर पीछे से आया। यह तीर विजयंत की पीठ को निशाना बनाकर छोड़ा गया था। इससे पहले कि तीर आकर उसकी पीठ में धंसता, विजयंत पलटा और तीर को अपने हाथ में पकड़ लिया। विजयंत गरज उठा, हमला करना है तो सामने आकर करो। क्या मेरे मंदार के सैनिक इतने कायर हैं कि ये हारे हुए इंसान को भी पीठ पर वार करके मारेंगे?
इतना सुनना था कि दोनों राक्षस सैनिक सामने आ गए और अपने हथियार संभालते हुए एक बोला, तो तू वाकई इतना बहादुर है जितना तेरे बारे में सुना था। विजयंत ने आंखें सिकोड़कर उन दोनों को देखा। तुम लोग कौन हो? दोनों राक्षस जोर से हंस पड़े। जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर दोनों आगे बढ़े। विजयंत के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो बिजली की तेजी से उन पर टूट पड़ा। उसने रास्ते के किनारे पड़े पत्थरों को अपना हथियार बना लिया था। लड़ते लड़ते तीनों नदी किनारे पहुंच गए। कुछ ही देर में उन दोनों को समझ में आ गया कि अपने अस्त्रों के साथ भी वो निहत्थे विजयंत के सामने टिक नहीं सकते। तो उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और उनमें से एक गायब हो गया। विजयंत ने हैरान होकर पलट कर देखा, हाँ? कहां गया ये? तभी दूसरे ने उसकी तरफ निशाना बनाकर एक खंजर फेंका। अब तो नहीं बचेगा। विजयंत बचने के लिए पीछे हटा कि तभी नदी किनारे की गीली मिट्टी में उसका पैर फिसल गया और सिर एक चट्टान से जा टकराया। पवित्रा की उफनती लहरें विजयंत के खून से लाल होने लगी और अगले ही पल एक भंवर ने विजयंत को अपने अंदर ऐसे समेट लिया जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में उठा लेती। ये देख राक्षस सैनिक चिल्लाया, अरे ये तूने क्या किया? अब हम महारानी को क्या जवाब देंगे? दूसरे राक्षस का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया। महारानी हमें जीवित ही जला देंगी। जल्दी चलो, हमें इसे पकड़ना होगा। पहले सैनिक ने घबरा कर कहा, ये नदी शापित वन से होकर गुजरती है, हम वहां नहीं जा सकते। जानते हो ना वहां कौन रहता है? यह सुनकर दूसरा सैनिक और ज्यादा घबरा उठा। वो आदमखोर डायन? हाँ वही। तब तो ये इस दुनिया से गया ही समझो। विजयंत को पकड़ने का मौका वो दोनों खो चुके थे। विजयंत नदी के भंवर से निकलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो अपनी ताकत खोने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे? विजयंत का दिमाग चकराने लगा और उसे एक माया जाल ने घेर लिया। विजयंत अब जैसे किसी गहरे नशे में डूब चुका था। उसने जैसे खुद को खो दिया। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने खुद को नदी की लहरों के हवाले कर दिया। उसके दिमाग का भ्रम विजयंत को घटना की गंभीरता महसूस नहीं होने दे रहा था। तभी विजयंत से कुछ ही दूर जंगल की पत्तियों पर 2 कदमों की सरसराहट हुई। चांद की हल्की रोशनी में एक भयानक चेहरा नदी के पानी पर छाया बना रहा था। ये वही डायन थी जिसके चेहरे पर विजयंत को देखकर एक क्रूर मुस्कान आ गई थी। क्या विजयंत इस रहस्यमयी डायन के हाथों से बच पाएगा या उसका जीवन अब एक नए खतरे में पड़ चुका है? आखिर कौन है ये राक्षस सैनिक और महारानी क्यों विजयंत के पीछे पड़ी हुई है? क्या विजयंत कभी जान पाएगा अपने जन्म का रहस्य?